आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब क्यों करोगे यार? सब्सक्राइब नहीं, 60 to 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 1 सेकंड लगता है, थोड़ा सा ग्रोथ में हमारी भी मदद करो। आप सब परिवार का हिस्सा है। कल मैंने एक मिस्टेक कर दी थी फ्लो में। यार मुझे एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक दिन में 13 से 14 लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, जिसमें से 8 तो यूट्यूब के होते हैं और 5-6 थोड़े कोर्स के होते हैं और प्लस रिसर्च। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि यार कई बार ना इतना काम होता है कि कई बार थोड़ा बहुत फ्लो में गलत निकल जाता है। तो यार मैंने बस एक चीज गलत बोल दी, जो कि एक ब्लंडर मिस्टेक थी। मैंने कल जब मैं दिल पढ़ा रहा था, हार्ट चेम्बर्स, तो उसमें मैंने ना एट्रियम को आयोटा बोल दिया है ना। तो ये प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा जिन्होंने वो लेक्चर देखा। जो 4 चेम्बर्स होते हैं उसमें 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम होते हैं। तो बस इतना आपको बताना चाहूंगा। तो ये आपको पता ही है, आपको घबराना नहीं है। इमरान खान कल फ्राइडे को देश का पहला नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज करने वाले हैं। इसमें मैंने एक लेक्चर लिया है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट 5 साल के लिए होगा ये, 2022 से लेकर 2026 तक। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रिलीज किए हैं। 50 पेज इन्होंने थोड़ा इकोनॉमी के लिए भी रिलीज किए हैं कि 50 पेज कैसे होंगे, इकोनॉमी कैसे होगी इनकी। तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो भारत है, हम भारत के साथ अगले 100 सालों तक युद्ध नहीं लड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है। युद्ध क्या मतलब, युद्ध क्यों ही लड़ेंगे, लेकिन अमन चैन कायम करेंगे। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा पॉलिसी में लिखा होगा, वेरी गुड। लेकिन इनके एक ऑफिशियल ने यही बोला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खुशखबरी है आप सबके लिए, अब हमने वेब एक्सेस दे दिया है, ठीक है ना। हमने वेब एक्सेस जो है वो दे दिया, मतलब अब आप हमारे लेक्चर जो है वो आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी देख पाओगे। तो ये यूपीएससी के 1, 2, 3 साल के कोर्स है। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पे ही पता चल जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। और एनसीईआरटी तो हमने कंप्लीट कराई दी है। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबकी एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट है ही। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो प्रधानमंत्री इमरान खान कल रिलीज करने वाले हैं। अब इसमें यही लिखा है कि अगले 100 सालों तक भारत के साथ हम अमन चैन में रहेंगे। अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कुछ जो बाहर आया है, जो भी सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें यह है कि 100 सालों तक हम भारत के साथ पीस में रहेंगे। हालांकि इसमें मेन इकोनॉमिक पॉलिसी है, मतलब इकोनॉमी इज एट द कोर, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी खस्ता हाल है। तो ये कमाल की बात है। देखिए 2019 में 5 अगस्त 2019 जब भारत ने 370 हटाया, तो फिर पाकिस्तान की कंडीशन थी कि पहले इसको रिस्टोर करो, उसके बाद ही बात होगी। भारत ने बोला कि अब बात सिर्फ और सिर्फ पीओके पे होगी। तो अभी पाकिस्तान का स्टैंस है कि मिट्टी डालो, जो बातें जो बीत गई सो बात गई, बरी द पास्ट को दफना दो, मिट्टी डालो उस पे। और अब हमको आगे का सोचना है। अगर वाकई में ये लिखा होगा इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, तो ये बहुत बढ़िया बात है। भाई भारत ने पाकिस्तान को छोटा भाई समझा है आप, लेकिन आपको पता है आतंक की फैक्ट्री है वो, 50 आतंकवादी वहां से निकलते हैं हर दिन। तो इसीलिए दिक्कतें रहती हैं। तो ये 5 साल का जो डॉक्यूमेंट है 2022 से लेकर 2026 तक के पीरियड को ये कवर करेगा। और इसमें 2 वे ट्रेड इन्वेस्टमेंट विद इंडिया भी होगा। आप समझिए कि अभी तक कश्मीर इशू को भूल जाओ आप, फाइनल सोल्यूशन तो कश्मीर का निकला ही नहीं है। निकलेगा कैसे भाई, कश्मीर का सोल्यूशन निकलेगा कैसे जब वो हमारा ही है, पीओके भी हमारा है ना। तो ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। तो अब आप ये है कि अभी पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान बार बार कश्मीर राग गलापता था, लेकिन इसमें भाई हमको ट्रेड करना है। यार देखो सबसे बड़ी चीज है ना पैसा, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब पैसे की बात आती है ना तो हर कोई लाइन पे आ जाता है, क्योंकि आप अभी पैसे से ही आप चीजों को बेहतर बना सकते हो। ये कड़वी सच्चाई है, बट है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ना देश चलता ना आदमी चलता है। तो पाकिस्तान की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब है। समझिए कि पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इज ऑन द ब्रिंक क्या, इट इज, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस है। सो देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज रिलाइंग ऑन चाइना। तो पाकिस्तान चाइना पे भरोसा करके बैठा हुआ है। कल चाइना और परसों जो चाइना और श्रीलंका, जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वैंगी वो मिला श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ, गोटाबाया राजपक्षे, ऐसे हाथ डाला था, ऐसे एकदम वो जबरदस्त उसको पकड़ा होता है, इधर आओ, वो छुड़ा रहा है।
तो आप समझिए कि जबरदस्ती चाइना बोल रहा है कि देखो तो कोई तीसरी पार्टी जो है वो इंटरफियर ना करे हमारे और श्रीलंका के मसले में, और हमने श्रीलंका की बड़ी मदद की है। क्यों? गोटाबाया बोला हाँ हाँ सही सही सही। तो और इसीलिए तीसरी पार्टी मतलब भारत है ना, भारत इंटरफियर ना करे एक तरीके से। और आपको पता है कि श्रीलंका बिक चुका है, खत्म हो चुका है, कर्ज में डूब चुका है। यही पाकिस्तान के साथ हाल है। चाइना जो है, चाइना खतरनाक है, वो अजगर है, वो निकल जाएगा जिंदा और डकार भी नहीं लेगा। तो ये खतरनाक हो गया पाकिस्तान, और यहां के लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। कल मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, डॉन से रेफरेंस लिया था, मैं उसमें बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या वाकई में गृह युद्ध में जाने वाला है। तो कुछ मैं उसके आपको वो बताऊंगा, पॉइंट्स बताऊंगा, उसको मैं थोड़े टाइम बाद लूंगा। तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यही बोला है कि भाई देखो, अभी हम भारत से वी आर नॉट सीकिंग हॉस्टिलिटी विद इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगले 100 सालों तक हम भारत के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हमको भारत के साथ अमन और चैन के साथ जीना है। हमको भारत के साथ कोई भी युद्ध नहीं चाहिए। समझिए कि अभी देखिए कुछ पोर्शंस जो है पॉलिसी के दे वर मेड पब्लिक, और ये जो मेन डॉक्यूमेंट है अभी इट इज क्लासिफाइड, अभी ये कल रिलीज होगा। मेन डॉक्यूमेंट कल रिलीज होगा। कल मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि अभी कुछ जो चीजें बाहर आई हैं उसमें यही है कि हम भारत के साथ अमन चैन से रहेंगे, भारत हमारा पड़ोसी है। और ये भी बोला कि भारत और पाकिस्तान भाई नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। मैंने बताया ना, ट्रेड और बिजनेस पाकिस्तान को भी अब ये समझ में आ रहा है। वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो खुद कहते हैं कि भाई भारत के साथ जाओ। पाकिस्तान को भी ये समझ में आ रहा है कि बिना इंडिया के, क्योंकि इंडिया से ही तो निकला है यार, तो बिना इंडिया के हम सस्टेन नहीं कर सकते। बाकी सब हमको बेच खाएंगे, नोच खाएंगे। आईएमएफ के पास जा रहा है, आईएमएफ के पास जा रहा है। बताइए, आईएमएफ 1 बिलियन, ठीक है आईएमएफ के पास जाना सही है, $1 बिलियन दे रहा है आईएमएफ। ऐसी कंडीशन रख दी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ऑलरेडी है और वो और प्रॉब्लम करेगा। जीएसटी के कुछ जिसमें पाकिस्तान सब्सिडी देता था अब वो भी बंद कर देगा, लोगों को और टैक्स चुकाना है। दूसरी चीज, सऊदी अरेबिया का जो लोन दे, सऊदी अरेबिया भी जो लोन दे रहा है बहुत खतरनाक शर्तें हैं उसकी, वो कभी भी लोन वापस बुला सकता है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो इस पॉलिसी की कोर रहेगी। अभी 50 पेज का ये जो इट इज एक्सपेक्टेड टू अनवील, जो कि नॉन कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द पॉलिसी है फ्राइडे को। मतलब कॉन्फिडेंशियल, एक नॉन कॉन्फिडेंशियल वो जो हम आपको नहीं दिखाएंगे, है ना, जो हम पब्लिक पे नहीं, लेकिन 50 पेजेस ये नॉन कॉन्फिडेंशियल है, मतलब ये हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये कल ये रिलीज करेंगे। इसमें 3 मेन पॉइंट है, एक तो है इकोनॉमी, एक मिलिट्री और एक ह्यूमन सिक्योरिटी। एक एक को समझते। इकोनॉमी हमने आपको बताई दी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है ना, और वो समझिए कि नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव में जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। मिलिट्री आपको पता ही कि अभी इस समय इमरान खान और कमर जावेद बाजवा में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं, वो भले ही सामने ना आए लेकिन है। मिलिट्री का क्या होगा और ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या होगा? भाई ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन सिक्योरिटी आपको पता है कि कभी कोई ब्लास्ट कर दे रहा पाकिस्तान में, तहरीके तालिबान वहां पे एक्टिव है, तो मुश्किल है। तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो ज्यादा रहेंगे। अब उसमें न्यू सिक्योरिटी जो है वो हर साल, याद रखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नई सिक्योरिटी है वो हर साल जो है वो रिन्यू होगी, प्लस 5 साल का ही डॉक्यूमेंट है ये, लेकिन हर साल रिन्यू होगी और ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप समझिए कि इसको अ न्यू गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू चेंज द पॉलिसी, वो उसको कभी भी चेंज कर सकती है। एंड द गवर्नमेंट विल बी बाउंड टू सबमिट एन इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट टू द नेशनल सिक्योरिटी कमिटी एवरी मंथ। हर महीने इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये एक अच्छी कोशिश है। मैं पाकिस्तान को बोलूंगा कि एक अच्छी कोशिश है, अगर इसमें सारे प्रोविजन सही बैठे। अगर इसमें कुछ आतंकवाद को सपोर्ट कर, इन बिटवीन द लाइंस पता चल ही जाता है, आतंकवाद को सपोर्ट करने का कुछ नहीं हुआ, अगर चीजें सही बैठी तो एक अच्छी कोशिश रहेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को पटरी पे लाने की, ट्रैक पे लाने की। लेकिन वो डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो नेशनल सिक्योरिटी कमिटी जो है ये इट हैज टू सबमिट एन इंप्लीमेंटेशन, हर महीने की इंप्लीमेंटेशन की जो काम दिया था तुमको इकोनॉमी, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके, वो कहां तक पहुंचा हमको बताओ, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA मोईद यूसुफ ने बोला है कि भाई इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो कोर है, इट इज एट द कोर ऑफ द कंट्री सिक्योरिटी पॉलिसी। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि ये कहना कि अगले 100 साल तक, हालांकि आप देख ही सकते हैं कि कभी भी
ये चेंज हो जाएगा, कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगले 100 सालों तक हम भारत के साथ अमन चैन से रहेंगे, हम भारत के साथ युद्ध नहीं करेंगे और हम भारत से एक अच्छा बिजनेस और ट्रेड चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी आर्मी नहीं चाहती ना, उनकी आर्मी और आईएसआई बहुत ही नापाक लोग हैं, उनकी पॉलिटिक्स इतनी बुरी नहीं है। इनफैक्ट इमरान खान काफी बातें बोले थे जब उनकी सरकार आने वाले थे, लेकिन ये सबसे बड़े जो आतंकी है ये इनकी आईएसआई है, सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आतंकवाद दिया है ये इन्हीं की खुफिया एजेंसी ने दिया है, आईएसआई और ये आर्मी। ये नहीं चाहते ना कुछ सही हो बैठे, तो ये चीजें, बाकी लोग तो हर जगह के अच्छे होते ही हैं। फिलहाल देखेंगे, कल ये पॉलिसी आने दीजिए, अनवील होने दीजिए, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।